बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज का टॉपिक है कैरेक्टर ऑफ लिली ब्रिस्को। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द ट्रिप टू द लाइट हाउस एंड कंप्लीशन ऑफ लिली ब्रिस्को। ठीक है, क्या करना है, वो जो ट्रिप है बेसिक टू द लाइट हाउस, और इसमें आर्ट वर्सेस लाइफ की थीम आएगी। और सबसे बेसिक चीजें आपने यहाँ पे कैरेक्टर एंड रोल ऑफ लिली ब्रिस्को, और जो मेन क्वेश्चन बेटा आज हम करेंगे वो करेंगे मिस्टर एंड मिसेस रामजे और लिली ब्रिस्को को एट द एंड हम थोड़ा सा कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे कि मिस्टर एंड मिसेस रामजे और लिली ब्रिस्को, इन दोनों में फर्क क्या था। लिली ब्रिस्को और वो जो सिग्निफिकेंस ऑफ पेंटिंग थी वो क्या था, उसकी कंप्लीशन ऑफ पेंटिंग क्यों होती है, कैसे होती है, किस लिए होती है, और लिली ब्रिस्को का विजन क्या था, वो ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ को फाइंड आउट करने जा रही थी। इसको बेटा कहते हैं, यहाँ पे हम इन सारे क्वेश्चंस को जो है वो शो करेंगे। एंड व्हाट अबाउट एन आर्टिस्ट। ठीक है, हमने एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक और इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक के अंदर, जो कि हमने अमेरिकन लिटरेचर में पढ़ा था, तो इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक क्या होती है कि इंसान के माइंड में कुछ इम्प्रेशंस होते हैं कुछ चीजों के। ठीक है, तो लिली ब्रिस्को के माइंड में एक इम्प्रेशन था, किसका, मिसेस रामजे का। वो थ्रू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसकी पुरानी यादों के, उसके ख्यालात के, उसकी चेन ऑफ थॉट्स के लिली ब्रिस्को के माइंड में रह रहा होता है। एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक ये कहती है कि एक आर्टिस्ट को खुली आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी थॉट्स को फुली एक्सप्रेस कर सके। लिली ब्रिस्को, जिसको के चार्ल्स टांसले जो है वो रिब्यूक करता है, उसको इर्द गिर्द का माहौल जो है वो रिब्यूक करता है, बट व्हाट शी वांट टू फाइंड इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, वो ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, और एक्चुअली वो एक ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट नहीं बनाना चाहती। एट द बैंक ऑफ अ रिवर या एट द बैंक ऑफ द सी, she wants to explore the meanings of their life and the true meanings of their life. तो ट्रू मीनिंग्स ऑफ लाइफ जो है, जो लिली ब्रिस्को को देती है, वो मिसेस रामजे की याद होती है, उनका पास्ट होता है, उनके ख्यालात होते हैं, जिससे कभी लिली ब्रिस्को अग्री नहीं करती। लेकिन आफ्टर 10 years लिली ब्रिस्को को कुछ विजन्स ऑफ लाइफ नजर आते हैं, कुछ ट्रू मीनिंग्स ऑफ लाइफ नजर आते हैं, जो कि जिसकी वजह से जब वो विजन एक्चुअली, क्योंकि पहले 10 साल पहले वो एक ऐसी लड़की होती है जिसके ट्रू विजन ऑफ लाइफ क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक जवान लड़की है जो कि आज पढ़ रही है, आपके दिमाग में कितने क्वेश्चंस घूमेंगे। ठीक है, सेम इज द केस विद मी। अगर मैं अपनी बात करूं तो बेटा, जब हम स्टूडेंट थे तो अक्सर, मतलब मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ, कि मैं अक्सर अपने फादर से एक बात कहती थी कि आपको आपके रिश्तेदार इतना तंग करते हैं, 400 ना क्यों नहीं देते इनको। ठीक है, ये मैं उनको कहती थी, और मैं उनको कहती थी अगर मेरे ऊपर कभी ये वक्त आया तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बट देन आई गेट इनटू माय प्रैक्टिकल लाइफ, तो वो विजन्स कंप्लीट हुए जो कभी मैंने अपने फादर को कहते देखा था और उनको करते देखा था। आप अक्सर मेरे लेक्चर्स में देखते होंगे, मैं अपने अब्बू की बहुत सारी बातें बड़ा आप लोगों को रिमाइंड करवा रही होती है। जैसे मेरे अब्बू कहते थे, उसका मुंह है उसको बोलने दो, मिट्टी पाओ थे आगे चलो। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती हैं, कुछ लोग होते हैं पास्ट में, ठीक है, जो आपकी अब जिंदगी में मौजूद नहीं होते, लेकिन उनके कुछ विजन्स होते हैं। जैसे मैं अपनी नानी अम्मी के बारे में कहती हूँ कि मेरी नानी मुझे कहा करती थी कि आसमा, वक्त है ना, वक्त की खूबसूरती ये है कि गुजर जाता है, वक्त कभी रुकता नहीं है, और जो पास्ट होता है वो हमेशा खूबसूरत लगता है, चाहे बुरा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हम फिर हंस रहे होते हैं, अच्छा हम ऐसे भी करते थे, हम इतने बेवकूफ थे। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ इम्प्रेशंस होते हैं हमारी लाइफ के ऊपर। ठीक है, जो कुछ अरसे बाद जब हम कुछ मेच्योर एज में चले जाते हैं, मैं
कभी भी ये नहीं कहूंगी कि मैं इमेच्योर नहीं थी या मैं बचपन से कोई बहुत मैच्योर इंसान थी। हर इंसान जो है एज के हिसाब से उसकी कुछ थॉट्स होती हैं। अब देखिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल के अंदर अगर हम बात करते हैं ना वर्जीनिया वुल्फ के, उसने बीच में 10 years का लैप्स ऑफ टाइम दिया है, 10 साल। ठीक है, 10 साल पहले व्हाट वाज लिली ब्रिस्को एंड 10 साल बाद व्हाट इज लिली ब्रिस्को, एंड 10 साल पहले व्हाट वाज मिस्टर रामजे एंड 10 साल बाद व्हाट इज मिस्टर रामजे। ठीक है, एंड द थॉट्स जो कि दोनों के स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में चल रही है, लिली ब्रिस्को के भी और जो है मिस्टर रामजे के भी। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक पॉइंट कि एक आर्टिस्ट थी लिली ब्रिस्को और दूसरा फिलोसोफर था, और दोनों समझ रहे थे कि शायद मेरे पास आर्ट है और मेरे पास फिलोसफी है एंड आई एम द बुकिश वन, तो शायद पूरी दुनिया का नॉलेज मेरे अंदर है, तो जिंदगी को मैं ज्यादा खूबसूरती से जज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बट मिसेस रामजे के जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो हमने फर्स्ट स्टेज के अंदर देखे, फर्स्ट सेक्शन के अंदर देखे, वो चीजें थी जो कि इम्प्रेशन दे गई लिली ब्रिस्को को और मिस्टर रामजे को। मिस्टर रामजे एट द एंड वो करते हैं जो मिसेस रामजे चाहती हैं। लिली ब्रिस्को एट द एंड वैसी पेंटिंग ड्रॉ करती है उन ख्यालात के हिसाब से जो मिसेस रामजे चाहती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आता है कि मिसेस रामजे वाज मोर पावरफुल आफ्टर हर डेथ, वो ज्यादा पावरफुल थी आफ्टर ऑफ डेथ। तो आफ्टर हर डेथ क्यों वो इतनी पावरफुल थी? बिकॉज आफ्टर 10 years स्पैन ऑफ टाइम जो है या लैप्स ऑफ टाइम हम उसको कहते हैं, कुछ इंसान कुछ एक्सपीरियंसेस से गुजरता है, कुछ रिलेशनशिप से गुजरता है, कुछ उसको ठोकर लगती है, कुछ उसको सक्सेसेस मिलती हैं, कुछ उसके इमोशनल टर्मोइल होते हैं। उन 10 सालों में वो बेहतर जज कर पाता है कि व्हाट वाज राइट एंड व्हाट इज राइट। ठीक है, मैं कहाँ पे सही था और मैं कहाँ पे गलत था, बट उसके लिए आपको कुछ वक्त की जरूरत होती है। तो वो जो 10 years वाला है ना, टाइम पासेस वाला जो सेक्शन है, अगर कभी उसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस आए तो बेटा आपको ये चीज बतानी है कि क्यों वर्जीनिया वुल्फ ने वो 10 years का लैप्स ऑफ टाइम दिया, टू शो कि एक इंसान जो है वो रीजेनरेट कैसे होता है। ठीक है, उसकी डीजेनरेशन की कॉजेज जो होती हैं वो उसका प्राइड होता है। ठीक है, एंड उसकी रीजेनरेट वो जो करता है, यानी अपने आप को जो वो रीन्यू करता है, इट मीन्स कि वो कुछ इमोशनल टर्मोइल से गुजरता है, वो कुछ यादों से गुजरता है, वो कुछ बातों से गुजरता है, वो कुछ जिंदगी के हालात से गुजरता है। फिर जाके 10 साल बाद उसकी सोच मजबूत होती है तो वो एक मजबूत इंसान बनता है। यहाँ पे तो हम अभी शादी हुई नहीं और ठापा शुरू हुई नहीं, ऊपर से अम्मा अब्बा भी टपक पड़े, लड़की के भी और लड़के वालों के भी, और घर जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि इधर जो है उसने बड़े तरीके से एक ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ हमें दिया है वर्जीनिया वुल्फ ने, कि किस तरीके से विद द लैप्स ऑफ टाइम एक आर्टिस्ट जो है वो डेवलप होता है, एक फिलोसोफर डेवलप होता है, या एक इंसान डेवलप होता है। नंबर 2, उसने एक विक्टोरियन सोसाइटी, एक ट्रेडिशनल विक्टोरियन सोसाइटी, उसकी परसेप्शंस को शो किया और उसने उन परसेप्शंस को गलत साबित कहीं नहीं किया। मिसेस रामजे को उसने कहीं पे गलत नहीं कहा। कुछ एक दो जगह थी जहां पे वो मिसेस रामजे को गलत कहती है, बट लिली ब्रिस्को जो है उसकी पेंटिंग कंप्लीट होना, उसका विजन ऑफ लाइफ कंप्लीट होना, उसका मिसेस रामजे की तस्वीर और टू द लाइट हाउस को बनाना, वो इस चीज को साबित करता है कि जो वर्जीनिया वुल्फ है ना, वो एक औरत के अंदर ये दोनों चीजें देखना चाहती थी,
कि वो एक ट्रू आर्टिस्ट भी हो जो कि ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ को भी समझे। ठीक है, ये नहीं कि आप कहीं से भी उठा के कोई भी कहानी लिख दे और उसके अंदर ट्रू मीनिंग्स ऑफ लाइफ ना हो। जोसेफ फील्डिंग जो है या ऑस्कर वाइल्ड जो है वो जस्ट आर्ट फॉर आर्ट सेक की बात करते थे, लेकिन वर्जीनिया वुल्फ जो है वो क्या है, वो एक ऐसे आर्टिस्ट की बात करती है जो कि इनोवेटिव है, जो एक्सप्रेसिव है, जो कि ट्रू मीनिंग्स ऑफ लाइफ को समझ सकता है, जैसे हमने जॉन एशबरी की पोएम द पेंटर के अंदर देखा था। और जॉन एशबरी की जो सेकंड पोएम थी वो क्या थी, कौन सी थी भाई? द मेलेडिक ट्रेन्स। ठीक है, तो उसके अंदर उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्सप्रेशनिज्म एंड इम्प्रेशनिज्म, ये सब चीजों को डिस्कस किया था। और जब मैं आपको अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा रही थी, मैंने आपको कहा था जिसको अमेरिकन लिटरेचर समझ नहीं आई ना, उसको फिर पार्ट 2 समझ नहीं आना। तो इसलिए मैंने आपको कहा था ये जितने मैंने आपको लिटरेरी टर्म्स सिखाए हैं स्पेशली अमेरिकन लिटरेचर में, आप लोगों को ये अपने दिमाग में रखने हैं क्योंकि पार्ट 2 में ये आएंगे। तो ये आज आपके सामने आ गए। ठीक है, तो अब हम इन सारी एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल में क्या क्या होता है, एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक, इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक, चेन ऑफ थॉट्स, और जो है एक जो है इनोवेटिव माइंड, ठीक है, उसको शो किया जाता है और इसके अंदर ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, लेट्स सी कैरेक्टर ऑफ लिली ब्रिस्को को हम देखते हैं और कि एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द ट्रिप टू द लाइट हाउस। अभी ये जो इतने सारे आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये एक्चुअली मीनिंग्स ऑफ द ट्रिप है टू द लाइट हाउस। ठीक है, तो कैरेक्टर एंड रोल ऑफ लिली ब्रिस्को एंड लिली ब्रिस्को एज अ कोरस कैरेक्टर। कोरस क्या होता है? कोरस एक ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ सिंगिंग पीपल होता है जो कि बैक पे आपको मैसेजेस दे रहे होते हैं कि कहानी अब किस करवट बैठेगी या इसका मोरल लेसन क्या है, या फिर वो साइड बाय साइड वो बता रहा होता है। यहाँ पे कहानी स्विच ओवर होती है बार बार वर्जीनिया वुल्फ और कैरेक्टर्स के दरमियान, स्पेशली लिली ब्रिस्को। ठीक है, स्पेशली इन द लास्ट सीन। ठीक है, तो यहाँ पे लिली ब्रिस्को एज अ कोरस कैरेक्टर जो है वो शो करती है क्योंकि वो मैसेज दे रही होती है जो कि वर्जीनिया वुल्फ की जबानी होती है। इसलिए हम लिली ब्रिस्को को कहते हैं कि ये वर्जीनिया वुल्फ का बियोग्राफिकल कैरेक्टर था जिसमें वर्जीनिया वुल्फ ने एक्चुअली अपने आप को एज एन आर्टिस्ट जो है वो शो किया है। Lily Briscoe is a middle-aged unmarried painter with Chinese eyes and a puckered face. Lily is a passionate artist and like Mr. Ramsay, she worries over the fate of her work, fearing that her painting will be hung in attics or tossed absent-mindedly under a couch. यहाँ पे देखें कि लिली जो है वो एक पैशनेट आर्टिस्ट है और लाइक मिस्टर रामजे शी वरीज ओवर द फेट ऑफ वर्क। वो जो है फेट ऑफ वर्क जो है उस पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वरी करती है, fearing that her painting will be hung in attics, कि उसको लगता है कि उसकी पेंटिंग एटिक्स बेटा एक्चुअली एंटीक्स को कहते हैं, वो अपनी पेंटिंग को कोई एंटीक नहीं बनाना चाहती थी। जैसे आप ये देखें कि मिस्टर रामजे जो है उनको ये फिक्र थी कि एक दिन उनका काम खत्म हो जाएगा और लोग उनकी किताबों को भूल जाएंगे। लिली ब्रिस्को को वो फेम नहीं चाहिए थी, वो अपनी पेंटिंग को किसी एटिक्स में नहीं देखना चाहती थी। ठीक है, वो कोई एंटीक नहीं बनाना चाहती थी और टॉस्ट एब्सेंट माइंडेडली अंडर अ काउच, ना ही वो चाहती थी कि उसकी जो पेंटिंग्स है वो टॉस हो absent-mindedly under a couch. Conventionally, femininity represented by Mrs. Ramsay in the form of marriage and family confounds Lily and she rejects it. और conventional femininity जो है वो ये represent हुई किसके थ्रू? Mrs. Ramsay in the form of marriage and family. ठीक है, जो कि कंफाउंड करती है लिली को, लेकिन लिली जो है इस मैरिज और फैमिली लाइफ को रिजेक्ट कर देती है। शी इज अ डिवोटेड आर्टिस्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली she has kept herself single because marriage, family, life are likely to come in the way of her artistic activity. ठीक है, एंड तक ये कुंवारी ही रहती है
According to Bernard Blackstone, Lily Briscoe says and does little in the course of the novel, but she is very important character. Today, together with William Banks, she continues a kind of Greek chorus, commenting on the personality of Ramses. ठीक है, continuously वो comment करती है personalities of Ramses, यानी कि Ramses family. Lily gives us the feminine viewpoint, William the masculine. ठीक है, विलियम बैंकस जो है वो मैस्कुलाइन व्यू पॉइंट देता है और लिली जो है वो फेमिनाइन व्यू पॉइंट देते हैं. कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि मैम ये फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन कॉन्सेप्ट क्या है. बेटा अभी हम कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं और फीमेल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं. आपको फेमिनाइन और मैस्कुलाइन और विक्टोरियन सोसाइटी से रिलेटेड अभी ये क्वेश्चन मैंने करवाना है और वो बहुत आपको और नोट्स से मैं करवाऊंगी और वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है. ठीक है, तो मैं वहां से आपको इंशाल्लाह करवाऊंगी. तो अभी आप सिर्फ अंडरलाइन करें द फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन. मैस्कुलाइन में वो टांसले भी है. ठीक है, अच्छा जी. बिसाइड्स इट इज थ्रू हर दैट नॉवेलिस्ट हैज थ्रोन अ फ्लड ऑफ लाइट ऑन हर ओन कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट. और ये उसी के थ्रू है कि एक नॉवेलिस्ट जो है थ्रो करती है फ्लड ऑफ लाइट ऑन हर ओन कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट. ठीक है, अपने ही कॉन्सेप्शन ऑफ आर्ट को, जैसे मैंने अभी आपको बताया. और आप ये कंपैरिजन अगर लिखेंगे ना कि वर्जीनिया वुल्फ में, फील्डिंग में और ऑस्कर वाइल्ड उनके कॉन्सेप्ट्स में और वर्जीनिया वुल्फ के कॉन्सेप्ट्स में क्या फर्क है, तो लिटरली बेटा एग्जामिनर को पता चलता है इस लड़की का ना नॉलेज बहुत है. ठीक है, सो यू हैव टू राइट द कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ द राइटिंग ऑफ द वर्जीनिया वुल्फ एंड जो भी उसके कॉन्टेम्पोरेरीज हैं या कोई भी और क्रिटिक है. As Lily is painting in the lawn of the summer house of Ramses in the easel of sky, memories crowd in upon her. It is through Lily that past is brought to bear upon the present and considerable light is thrown on the other characters. Lily's imagination is visual and pictorial. Therefore, vivid picture from past keeping welling up in her mind, and in this way, the past is reconstructed before us, scene by scene. The roots so present lie in the past of the character. अब यहाँ पे देखें लिली की जो पेंटिंग है इन द लॉन ऑफ समर हाउस ऑफ रामसे, वो क्या है, ईजल ऑफ स्काई के अंदर है. मेमोरीज जो है वो क्राउड कर जाती हैं अपॉन हर. बेटा यहाँ पे एक पॉइंट लिखें इधर ही पैराग्राफ की साइड पे अपनी बुक्स में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एग्जाम्पल, ये आपने देनी है. लिखें यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, और क्या होता है, मेमोरीज क्राउड अपॉन हर, इसको अंडरलाइन करें. ठीक है, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल, कि इसके अंदर मेमोरीज क्राउड अपॉन करती हैं इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर्स. ठीक है, और फिर इट इज थ्रू लिली के पास्ट जो है इज ब्रॉट टू बेयर अपॉन द प्रेजेंट, के पास्ट जो है वो सामने लाया जाता है प्रेजेंट में, और कॉन्सिडरेबल लाइट इज थ्रोन ऑन द अदर कैरेक्टर, और कॉन्सिडरेबल लाइट जो है वो दूसरे कैरेक्टर्स पे थ्रो की जाती है. लिलीज इमेजिनेशन इज विजुअल एंड पिक्टोरियल. देयरफॉर विविड पिक्चर फ्रॉम पास्ट कीपिंग वेलिंग इन हर माइंड. ठीक है, उसकी इमेजिनेशन विजुअल और पिक्टोरियल होती है. ठीक है, अब यानी कि वो ख्यालात में तस्वीरें बुनती है और ख्यालात में ही वो अपने विजन्स बुनती है. ठीक है, वेविंग ऑफ थॉट्स इसको कहते हैं. लिख लें वेविंग ऑफ थॉट्स. वेव होता है ना, WEAVE, वेविंग ऑफ थॉट्स. ठीक है, तो वो बुनती है उन ख्यालात को. देयरफॉर विविड पिक्चर फ्रॉम द पास्ट कीपिंग वेल अप इन हर माइंड. ठीक है, हम बहुत सारी चीजें अपने पास से रिलेट करके अपने प्रेजेंट को खूबसूरत भी बना सकते हैं, अपने प्रेजेंट को तबाह भी कर सकते हैं. बहुत सारी औरतें पुरानी बातें सुन के याद कर करके रोती रहती हैं ना. तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक किया करते हैं. तो ऐसी थॉट्स जो पास्ट में बुरी हो जाती हैं वो बुरी नहीं होती, लेकिन अगर आप उन बातों को, उन बुरे लम्हात को अपना अच्छा एक्सपीरियंस बना लें, तो उनसे सबक हासिल कर लें, तो ये तो सबकी जिंदगी में आते हैं. ठीक है, एंड इन दिस वे पास्ट इज रिकॉन्स्ट्रक्टेड बिफोर अस, और इसी तरह से हम पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अपने सामने, सीन बाय सीन. ठीक है, सीन बाय सीन हम उस पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. The roots of present lie in the past of the character. तो पास्ट और प्रेजेंट आपस में इंटरलिंक होते हैं. यही बेटा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है. और इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं
उसमें हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को साथ साथ लेके चलेंगे। अगर लास्ट ईयर मिसेस रामसे का कैरेक्टर आया है ना, इस दफा मैं आपको बता रही हूँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का नॉवल आएगा या लिली ब्रिस्को के ऊपर आएगा क्वेश्चन। इन लिलीज माइंड द इमेज ऑफ मिस्टर रामजे अपीयर्स एज अ स्क्रब्ड किचन टेबल। अब ये जो उसके माइंड के ऊपर ये जो इमेज बन रहा है, दैट इज आल्सो द पॉइंट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। ठीक है, ये माइंड के ऊपर इमेज बनना ये भी ट्रेट है एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल का। Once he asked Andrew what his father's book were about. Think of a kitchen table when you are not there, he replied. एक दफा एंड्रयू ने पूछा, once he asked Andrew के उसके किताब फादर की किताब किसके बारे में है, तो वो कहता है think of a kitchen table when you are not there. ठीक है, एक किचन टेबल के बारे में सोचो जबकि वो आप वहां पे नहीं हो, he replied. He also added that his father studies subjects and objects and nature of reality. Lily thinks what a curious way of looking at the world this is. She compares Mr. Ramsay with Mr. Bankers through she bankers नहीं है बेटा, ये bankers है, ठीक है, bankers लिखा हुआ। Through she thinks that Mr. Bankers is good person and not vain. He is entirely impersonal and finer than Mr. Ramsay without wife or child. He is living entirely for science. Yet she remembers he is also a crank. Mr. Bankes has greatness and Mr. Ramsay has not. She addresses Mr. Bankes that Mr. Ramsay is petty, selfish, vain, egoistical person. He is spoiled, he is tyrant, he wears Mrs. Ramsay to death, but he has what you have not. A fiery unworldliness. He knows nothing about trifles. He loves dogs and children. He has 8. You have none. Did he not come down into courts and the other night and let Mrs. Ramsay trim his hair into a pudding basin? ठीक है, और यहाँ पे देखें कि वो क्या है कि मिस्टर बैंकस हैज ग्रेटनेस और मिस्टर रामजे जो है उसके अंदर नहीं है, और वो एड्रेस करती है मिस्टर बैंकस को कि उसके ख्याल में मिस्टर रामजे कैसे हैं। पेटी है, सेल्फिश है, वेन है, इगोइस्टिक पर्सन है, स्पॉइल्ड है, टायरेंट है, और वो जो है ही वियर्स मिसेस रामजे टू डेथ, कि उसी की वो जो है मिसेस रामजे को डेथ की तरफ ले जाता है। बट ही हैज व्हाट यू हैव नॉट, लेकिन उसके पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है। किसके पास? मिस्टर बैंकस के पास। A fiery unworldliness, he knows nothing about trifles. ठीक है, वो जिंदगी के ट्रिफल्स के बारे में कुछ नहीं जानता। He loves dogs and children. He has 8, उसके 8 बच्चे हैं। You have none, तुम्हारा तो कोई बच्चा भी नहीं है। बैंकस को कहता है, भाई देखो, कहती है वो कि तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं है, क्योंकि बैंकस की भी शादी नहीं हुई होती। ठीक है, उसके 8 बच्चे हैं, तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम्हें ट्रिफल्स के बारे में, ही नोज नथिंग अबाउट ट्रिफल्स, उसको ट्रिफल्स के बारे में कुछ पता नहीं है। वो डॉग से मोहब्बत करता है, और वो उसके कितने बच्चे हैं? 8, मतलब ही हैज 8। यू हैव, यानी कि 8 मेंबर्स ऑफ फैमिली। यू हैव नन। Did he not come down into courts the other night and let Mrs. Ramsay trim his hair into a pudding basin? Or did he not come down into courts the other night? और क्या वो कोर्ट्स में, 2 कोर्ट्स में, यानी कि सेम कोर्ट में अदर नाइट नहीं आ सकता और लेट मिसेस रामजे ट्रिम हिज हेयर इनटू अ पुडिंग बेसन, और मिसेस रामजे को जो है पुडिंग बेसन में अपने हेयर ट्रिम करने को। Thus, the personality of Mr. Ramsay, complex and fascinating, is built up for us by 3 little touches given by William Bacon and Lily Briscoe. अब ये जो कोट है ना बेटा, इसको शॉर्ट करके आपने मिस्टर रामजे का कलम ने कैरेक्टर पढ़ा, उसमें इसको ऐड कर दें और आज ही लिखें। स्टिकी नोट्स लें मार्केट से और उसको चिपकाएं और वहां पे एक पेज पेस्ट करें और उसके ऊपर मिस्टर रामजे के कैरेक्टर के साथ मिस्टर रामजे के पॉइंट्स और कोर्स आज आपने लिखनी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे देखते हैं। लिली रिटर्न्स टू द समर हाउस आफ्टर 10 years एंड फाइंड्स दैट थिंग्स हैव मच चेंज्ड. मिसेस रामजे इज डेड एंड द हाउस इज इन डिसऑर्डर. But she remembers her picture and the reader again learns through her stream of consciousness. She sits in the lawn and tries to finish her picture. She can do it because there is Mr. Ramsay and he is demanding her sympathy. Mr. Ramsay gives a groan, a terrible sigh, and waits. But Lily says nothing. She does not seem to see what he wants from her. And then suddenly she looks down at Mr. Ramsay's boots and exclaims,
what beautiful boots, and to her surprise this commendation of his boots is enough for Mr. Ramsay. He smiles and recovers his gaiety, and suddenly she feels a flood of affection for him. She feels his loneliness and his pathos and his goodness. As she paints, adding blues and greens, she begins to lose consciousness of outer things. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि as she paints, adding blue and green, ठीक है, she begins to lose consciousness of outer things. ठीक है, अब क्या होता है जब वो ब्लू और ग्रीन उसके अंदर ऐड करती है तो वो अपनी कॉन्शियस ऑफ आउटर थिंग्स को जो है वो लूज कर जाती है. यहाँ पे बेटा हमने पढ़ा था जॉन कीट्स में इम्पर्सनल थियरी, किसी को याद है? अच्छा, सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. व्हाट इज सब्जेक्टिविटी? टू मच पर्सनल हो जाना और ऑब्जेक्टिव होना इम्पर्सनल हो जाना. तो अब वो जो उसके सामने जो आउटर थिंग्स थी उससे वो निकल जाती है, ठीक है, और क्या हो जाती है, वो अपने माइंड के अंदर यानी कि सब्जेक्टिव हो जाती है यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ पे हर माइंड थ्रोज अप इमेजेस एंड सीन्स फ्रॉम द पास्ट. अब उसका माइंड जो है कुछ इमेजेस और सीन्स जो है उसके पास से थ्रू करता है, यानी कि वो आउटर में क्या देख रही होती है, आउटर में वो एक सीन देखती है कि एक कश्ती में मिस्टर रामजे और उनके बच्चे जो हैं वो टू दी लाइट हाउस के सामने की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है. अब वो जो आउटर कॉन्शियसनेस क्या होती है जो आप देख रहे होते हैं, ठीक है, जो चीज आपके सामने हो रही होती है, अब वो हर चीज जैसे ही वो उसके अंदर ब्लू एंड ग्रीन्स ऐड करती है ना, वो कॉन्शियसनेस आउटर कॉन्शियसनेस लॉस्ट कर जाती है और वो अपने ही माइंड में डीपली पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है. और हर माइंड थ्रोज अप इमेजेस एंड सीन्स फ्रॉम द पास्ट व्हिच इन द मोमेंट ऑफ क्रिएशन शी थिंक्स ऑफ मिसेस रामसे, how she spreaded happiness around her. She thinks that there is no unity in life, no meaning to be found in the shores of earth and sea and sky. That man has to create what unity he can develop into his own unlimited sphere. और वो ये सोचती है कि देयर इज नो यूनिटी इन लाइफ, कि लाइफ के अंदर कोई यूनिटी नहीं है. नो मीनिंग टू बी फाउंड इन द शोर्स ऑफ अर्थ, सी एंड स्काई. और ना ही कोई मीनिंग है जो कि आपको अर्थ, सी और स्काई में नजर आता है. दैट मैन हैज टू क्रिएट व्हाट यूनिटी ही कैन डेवलप इनटू हिज ओन लिमिटेड स्फीयर. हाँ जी, क्या अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन. आपने अपने रिसेसेस ऑफ माइंड्स के अंदर पेनिट्रेट करके जिंदगी की खूबसूरतियों को तलाश करना होता है. जिंदगी की खूबसूरती ना अर्थ है, अर्थ में है, ना स्काई में है, ना ही वो सी में है. जिंदगी की खूबसूरती हमारे माइंड्स के अंदर है. समझ आई? हमारे माइंड्स के अंदर, ठीक है. So create the opportunity rather than explore it. मतलब आपको create करनी है opportunity by penetrating into your own minds. ठीक है, तो असल जो होते हैं ना आर्टिस्ट होते हैं, जो इंडिविजुअल टैलेंट के मालिक होते हैं, वो अपने माइंड में पेनिट्रेट करके अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हैं. जिंदगी में कुछ लोग आते हैं जो कि बुरे जरूर होते हैं लेकिन आपको मजीद मजबूत करके चले जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपने वो यही बता रही है कि देयर इज नो यूनिटी इन लाइफ, नो मीनिंग टू बी फाउंड इन द शोर्स ऑफ अर्थ एंड सी एंड द स्काई, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम ये देखें कि एक आर्टिस्ट है वो बाहर एक खूबसूरती और मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ रहा है. पहले सेक्शन में लिली ब्रिस्को की पेंटिंग क्यों कंप्लीट नहीं होती? क्योंकि वो मीनिंग ऑफ लाइफ आउटर वर्ल्ड में ढूंढ रही थी. एक्चुअली मीनिंग ऑफ लाइफ आउटर वर्ल्ड में नहीं है. दैट इज रिसेसेस इन द माइंड ऑफ मैन हिमसेल्फ. दैट इज द मेन पॉइंट जो यहाँ पे शो कर रहा है लिली ब्रिस्को का कैरेक्टर. और दैट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस.
ठीक है, आउटर वर्सेस इनर सेल्फ दैट मैन हैज टू क्रिएट एंड द, अच्छा जी, ये बेटा मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये जो कलर्स हैं सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस आती है ना, बिकॉज द कलर एग्जिबिट इम्पर्सनैलिटी और कलर सिंबलिज्म, ये मैंने आप लोगों को स्लाइड से थोड़ा सा पढ़ाया था, इसको देख लीजिएगा। फिर मिसेस रामजे वाज रियली एन आर्टिस्ट इन लाइफ। अब उसको ये समझ आती है कि असल में मिसेस रामजे आर्टिस्ट थी, व्हाट अ पर्सनैलिटी शी वाज, कि वो लोगों को कंसोल कर लेती थी, उनको एक व्यू पॉइंट दे देती थी, उनके मसले हल कर देती थी, उसको विजन ऑफ लाइफ दे देती थी। तो लिली ब्रिस्को कहती है मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, आर्टिस्ट इज द पर्सन दैट इज जस्ट लाइक मिसेस रामजे, जो लोगों को सूद कर देता है, जो लोगों को काम कर देता है, ठीक है, जो लोगों की जिंदगियों के उन पे उनके माइंड्स पे कुछ इंप्रेशंस छोड़ के जाता है। असल में आर्टिस्ट वो होता है, जैसे अल्लामा इकबाल जो है एक इम्प्रेशन छोड़ गए थे यूथ के ऊपर, और फिर अपना एक ड्रीम जो है, अपना एक विजन दे के गए थे हमें, और विजन फिर किसने कब जब कंप्लीट हुआ तो अल्लामा इकबाल मौजूद नहीं थे। तो ट्रू आर्टिस्ट फिर कौन हुआ? जिसने पाकिस्तान बनाया या जिसने पाकिस्तान के बारे में सोचा। ठीक है, तो आई एम आर्टिस्ट इन लाइफ, her creations were happiness and security, her materials men and women and children, her frame is the house on the sky. The old question come back to Lily, what is the meaning of life? अब वो अगेन वो क्वेश्चन, वो मीनिंग ऑफ लाइफ जो वो आउटर वर्ल्ड में ढूंढ रही थी, और उसकी पेंटिंग कंप्लीट नहीं होती। Now she is exploring the meaning of the life. So perhaps there is no vast inclusive meaning. The universe is chaos, but only little islands of meaning scattered here and there, created by persons like Mrs. Ramsey, meaning valid only for one time and for one place, existing as music exists in the memory. अब यहाँ पे देखें बेटा, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल जब आप एक्सप्लेन करेंगे उसमें लिखिएगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि ये कैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए बहुत वैलिड एक कोट है। वो कहती है यहाँ पे कि देयर इज नो वास्ट इंक्लूसिव मीनिंग, कोई इंक्लूसिव मीनिंग नहीं है वास्ट। द यूनिवर्स इज क्योस, दुनिया तबाह है, दुनिया फानी है, दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है, मिसेस रामजे इज नो मोर देयर, बट ओनली लिटिल आइलैंड्स ऑफ मीनिंग्स scattered here and there, and that is in our mind. T.S. Eliot का जब मैं आपको ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट पढ़ाऊंगी ना, अब उसमें मैं आपको ये पॉइंट्स रिमाइंड करवाऊंगी कि वो भी यही कहता है कि ये माइंड के अंदर ना कुछ यादें, कुछ ख्यालात, कुछ जो है चीजें आर्टिस्ट के माइंड में स्कैटर्ड हियर एंड देयर होती हैं, ठीक है, और फिर वो रीजॉइन होती हैं, फिर वो एक आर्टिस्ट बनता है, ठीक है। तो वो एक जैसे वर्ड्सवर्थ कहता है ना कि पोएट्री इज द इमोशनल फ्लो ऑफ पोएट्री इज द फ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशंस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो इमोशंस की बात नहीं कर रहे, ठीक है, यहाँ पे वो एक इम्पर्सनैलिटी की बात कर रही है कि वो जो स्कैटर्ड होती है ना यादें इंसान के दिमाग में, तो वो उसकी बात करिए, और यही चेन ऑफ थॉट्स होती है। कभी हम देखिए, मैं आपको कुछ पढ़ाते पढ़ाते एकदम पास्ट में चली जाती हूँ, फिर वापस मैं प्रेजेंट में आती हूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं चेन ऑफ थॉट है, कभी बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ ये होता रहता है, ठीक है। तो क्रिएटेड बाय पर्सन लाइक मिसेस रामसे, जो कि स्कैटर्ड है हियर एंड देयर, ठीक है। तो लाइफ बेसिकली क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? तो ये क्या है, वो एक ऐसा आइलैंड ऑफ मीनिंग है जो कि स्कैटर हुआ हुआ है हियर एंड देयर। हम कम एंड फोर्थ करके, बैक एंड फोर्थ करके उन मीनिंग्स को फाइंड आउट करते हैं थ्रू आवर माइंड्स, ठीक है। क्रिएटेड बाय पर्सन, मिसेस, वो इंप्रेशंस जो मिसेस राम से दे गई हैं, मीनिंग वैलिड ओनली वन पॉइंट एंड फॉर वन प्लेस, ठीक है। वो मीनिंग सिर्फ वन टाइम और वन प्लेस के लिए वैलिड होता है, एग्जिस्टिंग एज म्यूजिक एग्जिस्ट इन द मेमोरी। अच्छा, मेमोरी जो है उसके अंदर जो हमारी यादें होती है ना, उसका एक रिदम, एक पैटर्न होता है, ठीक है, उसको वो म्यूजिक कहती है, ठीक है। वो जो यादें हैं ना, मेमोरी है, उसको वो म्यूजिक कहती है, ठीक है। तो वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल के अंदर जो हमारी यादें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे म्यूजिक का एक रिदमिक पैटर्न है ना, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ, देन अप एंड डाउन, सेम इज द केस विद द मेमोरीज, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे वो उस मेमोरीज को रिलेट करती है म्यूजिक के साथ। लिली लिव्स इन द मेमोरीज ऑफ हर पास्ट,
and confronts the technical problems of her picture. वो रोने धोने नहीं बैठ गई थी यहाँ पे, जैसे खवातीन बस रोती रहती हैं, जिंदगी चेंज नहीं करनी, दिमाग के अंदर से वो खोदे हुए मुर्दे कभी हम दफन ही नहीं करते। तो क्या है कि यहाँ पे वो उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऑफ हर पिक्चर जो है उनको कन्फ्रंट करती है, as she dipped into the blue paint and she dipped too in the past there. There is the symbolic importance of the colors. On the other hand, with the colors, there is also the stream of consciousness technique. She dipped too into the past there, and suddenly she feels the want of Mrs. Ramsay and call out to her. ठीक है, और फिर वो क्या, उसको अब नीड फील होती है मिसेस रामसे की, और फिर वो कॉल आउट टू हर, वो यानी कि उनको कॉल आउट, यानी कि वो उसकी यादों में खो जाती है। हर eyes filled with tears. He continues to think of Mrs. Ramsay and thinks of the multiplicity of her personality, her beauty, her aloofness and silence, her friendliness and interferingness and masterfulness, her kindness to the poor and the sick, and the relationship between her and her husband. She reflected that one wanted 50 pairs of eyes to see with. ठीक है, एक इंसान को 50 pairs of eye चाहिए होती है टू सी विद, यानी कि अपना विजन इतना ब्रॉड कर ले। हमारे विजन ही छोटे छोटे, हमें क्या नजर आनी है जिंदगी की खूबसूरतियां, हमें तो वो सामने 2-4 लोग हैं ना, उनके अंदर जो हम खोए हुए हैं, जो हमें तंग करते हैं, हम उनकी सोचों से निकलेंगे तो अपने विजन ब्रॉड करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या, 50 pairs of eyes were not enough to get round that woman, she thought. Lily again focuses her attention on her painting. She looks at the window. Suddenly, she sees someone inside the house sit down by it, and it is the vision of Mrs. Ramsay, which enables her to complete her picture. Impressionistic technique and expressionistic technique. Symbolically, the past returns and shapes the present. Mrs. Ramsay comes back into Lilius Briscoe's picture as she had been part of the original design 10 years before, and out of this meeting of the two very different personalities across the years, the final insight results and all the threads of the story are finally coming together. It is a masterly piece of construction, David Digest ने ये कहा था. Although Lily is by no means the main character, yet she has more moments of vision than any other character into the lighthouse. Lily is acutely aware of the frustration of trying to translate the moment of intensity into art. Although she is a painter, yet her comments are something more appropriate to the man of letters. She knows that sometimes words flutter sideways and struck the object inches too low. Therefore, Lily's art actually uses not words but visual forms and color. It takes 4 separate moments of inspiration over a period of many years for her to finish her picture. The recurring memory of Charles Tansley's challenge insisting that women can neither paint nor write deepens her anxiety. Masculine versus feminine concept. ठीक है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया. It is with these self-doubt that she begins her portrait of Mrs. Ramsay at the beginning of the novel, a portrait riddled with problems and she is unable to solve. But Lily undergoes a drastic transformation over the course of the novel, evolving from a woman who cannot make sense of the shapes and colors that she tries to reproduce into an artist who achieves her vision and, more important, overcomes the anxieties and have kept her from it. The first vision occurs before the action of the novel starts. While visiting the Ramsays during the first part of the book, she is working on a view of their house. And at a dinner in the evening, she has her second inspiration. In a flash, she saw her picture and thought, yet I shall put the tree further in the middle and then I shall avoid the awkward spaces. ठीक है, ये वो अपने आप से बातें कर रही है. Monologue is the part of stream of consciousness novel. खुद कलामी. The full significance of this moment is not revealed until much later, when we also learn that it had flashed upon her and she would move to the tree to the middle and never marry anybody. But before she can marry out her painting, everyone leaves Ramsay's summer house. Then in the time passes, Mrs. Ramsay dies. Lily loses track of her picture and 10 years pass.
But later, Mr. Ramsay expected reopens the house and invites the guest of that summer house to visit there again. Confronted with the same scene she had been painting, Lily has her third vision of inspiration.